है, बड़ा मरहला है। मंजिल वही पाता है जो इन मरहलों को पार कर लेता है, इश्क की राहों को पार कर लेता है। कांटों पर से गुजरना पड़ता है, आसान राह नहीं है इश्क की राह। सुन लीजिए, ये फरमाते हैं हजरत गौस अली शाह साहब कलंदर पानीपती। एक फकीर आपके पास आया, नौजवान था, हर रोज आकर बैठ जाता जियारत के लिए। आपकी वलीउल्लाह जो थे, आशिक थे, हुजूर के आशिक थे, आपकी जियारत के लिए आकर बैठ जाता, बस दीदार करता रहता। आशिकों का दीदार भी बड़ा ही होता है, दीदार करता रहता, दीदार करता रहता, कुछ ना मांगता। वो कैसे? कुछ नहीं मांगता शाहों से शहदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से शहदा तेरा। नौजवान आकर बैठ जाता और हजरत गौस अली शाह साहब कलंदर पानीपती का दीदार करता। आशिक जो थे, आशिक थे, परवाने थे। दिन गुजरते जाते वो आपकी बारगाह में बैठता, कुछ ना मांगता, बस दीदार करता रहता कि सोने का दीदार ही करता रहूं, बस दीदार ही करता रहता। फिर क्या था? आपने पूछा, बड़ी मुद्दत हो गई तुम्हें आते हुए, बड़ी मुद्दत हो गई यहाँ आते हुए इस मजलिस में, इश्क वालों की मजलिस में, इश्क वालों की मोहब्बत वालों की बारगाह में आते हुए एक मुद्दत हो गई, कुछ मांगते क्यों नहीं? बताओ क्या चाहते हो? कहा, एक जर्रा इश्क का चाहता हूं। कुछ नहीं मांगता, एक जर्रा इश्क का चाहता हूं। फकीर ने कहा, गौस अली शाह साहब ने फरमाया, इश्क वालों का हाल देखा है कभी? बड़ा कठिन होता है। उसने कहा, नहीं जानता क्या हाल होता है। जर्रा इश्क का दे दे, जर्रा एक इश्क का दे दे, हाल नहीं जानता क्या होता है, बस मंजिल पे चलना चाहता हूं, एक जर्रा दे दे। हजरत गौस अली शाह साहब कलंदर पानीपती फरमाते हैं कि तू यूं कर बंदे, तू जा फला जंगल के अंदर, इश्क का जर्रा चाहता है, कठिन रहा है, कांटे ही मिलने हैं। उन्होंने कहा कबूल है, इश्क चाहिए। उन्होंने कहा फिर जा जंगल में खुला बंदा देखना, अगर वो इश्क वाला नजर आएगा फिर आकर मुझसे बात करना। एक बंदा जंगल में मिलेगा, वो इश्क वाला होगा, मुझसे भी कहीं बढ़कर, उसकी जियारत कर लेना, फिर आकर अगले दिन मुझे बताना क्या देखा। उसको देखने के बाद आना। वो नौजवान जंगल में गया, जंगल में उस मकाम पे देखा एक और जवान है, उसके जिस्म के टुकड़े हुए पड़े हैं, उसके जिस्म के टुकड़े हुए हैं, मुंतशिर हुए पड़े हैं, उसके ऐजा जिस्म के जुदा हुए पड़े हैं। वो खड़ा तकता रहा, खड़ा तकता रहा, देखता रहा, ये क्या हाल हो गया। अगले दिन फिर हजरत गौस अली शाह साहब कलंदर पानीपती की बारगाह में आया। फकीर ने पूछा, गए थे? जवान ने कहा, गया था हुजूर। गया, देखा? पूछा, कुछ देखा? उसने कहा, हाँ देखा। ने कहा, फिर ये होता है इश्क वालों का हाल? उसने कहा, पूछा कि अब भी चाहते हो ये देखकर इश्क का हाल, ये देखकर अब भी चाहते हो? कहा, पहले एक कतरे का तालिब था, एक कतरे का मांगता था, एक कतरे का मांगता था। उस आशिक ने कहा, कोई टुकड़े हुए पड़े। ने कहा, अब पूरा दरिया चाहता हूं। पहले कतरे का तालिब था बिन देखे, अब देखकर आया हूं तो मैं दरिया चाहता हूं। तो फरमाया कि इश्क वालों का तो ये हाल होता है। तो इसलिए इश्क की राहें बड़ी कठिन है, उसमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ यार को देखना है और किसी को नहीं देखना, और कुछ नहीं नजर आता। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में
जचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। हलीमा जंगलों में सहराओं में घूम लेती थी और जब उसे भूख लगती थी नबी को चूम लेती थी और कहती थी जैसे मेरे सरकार